अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स फाउंड। आई एम सनाउल्लाह महर। डियर स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 का लेक्चर 3 है। उसमें हम पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज। तो अभी हम देखेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होता क्या है। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन को देख लें तो इसकी डेफिनेशन में कहता है ट्रिग्नोमेट्री is an important branch of mathematics which deals with the relation between angles and sides of right angle triangles for the solution of various problems in physics। इसमें कहता है ट्रिग्नोमेट्री जो है वो एक इम्पॉर्टेंट ब्रांच है मैथमेटिक्स की, जो डील करती है, जो ताल्लुक रखती है रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स और साइड के दरमियान। मतलब कि साइड्स और एंगल की जो रिलेशन है उससे ताल्लुक रखती है वो एंगल और साइड किसकी, वो राइट एंगल ट्रायंगल की। ठीक है, और कहता है कि जरिए हम मुख्तलिफ प्रॉब्लम के सॉल्यूशन करते हैं फिजिक्स में। ठीक है, अगर एक और डेफिनेशन को देख लें तो उसमें कहता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिव द रेशोज बिटवीन द वेरियस साइड्स ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। अब कहता है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो जो है वो रिलेशन बताता है हमें राइट एंगल ट्रायंगल की मुख्तलिफ साइड्स की। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली है क्या, वो बनता कैसे। तो पहले हम राइट एंगल ट्रायंगल बना के देखते हैं, उसके बाद हम आगे फर्दर उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमने एक लाइन ड्रॉ की जिसके पॉइंट्स को मैंने नाम दिया, एक पॉइंट को ए और दूसरी पॉइंट को बी। अब उसके बाद एक और मैंने लाइन ड्रॉ कर दी और इस पॉइंट को मैंने नाम दिया सी। अब हम क्या करते हैं कि इस पॉइंट ए और सी दोनों को आपस में मिलाते हैं। तो ये हमने इन दोनों को आपस में ज्वाइन कर दिया। ठीक है, अब ये एक ट्रायंगल बन गया। ठीक है बेटा, अब ये जो ट्रायंगल है हम इस ट्रायंगल को बोलते हैं राइट एंगल ट्रायंगल। लेकिन इसमें एक चीज होनी जरूरी है, वो क्या, दो साइड की आपस में जो एंगल है वो 90 डिग्री होनी चाहिए। ठीक है, अगर 90 डिग्री नहीं है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। अगर के एक तीन साइड में से, तीन एंगल में से एक एंगल हमारी 90 डिग्री है तो वो होगा हमारा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है प्यारे बच्चों, हम क्या करते हैं कि हमने इन सभी साइड्स को, मतलब कि ये जो तीन साइड्स हैं, हमने इनको अलग अलग नाम दे रखे हुए हैं। ठीक है, जैसा कि ए और बी जो है, ये वाली साइड जो है इसको हमने नाम दिया हुआ है बेस का। ठीक है, इसको बेस कहा जाता है। और उसके बाद बी और सी वाली जो पॉइंट है, जो साइड है, उसको हमने नाम रखा हुआ है परपेंडिकुलर। और उसके बाद ये ए और सी के दरमियान जो लाइन है, ये जो साइड है, इसका नाम देते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो हमने इन तीनों ही साइड का नाम रखे हुए हैं कि नीचे वाली जो लाइन होती है उसको बेस कहा जाता है, और ये जो ऊपर वाली लाइन होती है उसको हम परपेंडिकुलर कहते हैं, और जो बेस वाली लाइन और ऊपर वाली लाइन, इन दोनों को आपस में कनेक्ट करने वाली लाइन जो होती है उनको हम नाम देते हैं हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो अगर हम कंसीडर कर दें कि राइट एंगल ट्रायंगल क्या होता है तो हम क्या कहेंगे, हम कहेंगे कि साइड ए बी को कहा जाता है बेस, साइड बी सी को कहा जाता है परपेंडिकुलर, और साइड ए सी को कहा जाता है हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद एक और भी है, कहता है कि साइड अपोजिट टू द राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड हाइपोटेन्यूज। मतलब कि हाइपोटेन्यूज को हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ए सी जो है वो हाइपोटेन्यूज है, और उसके बाद हम ऐसे भी कह सकते हैं कि इस राइट एंगल, मतलब कि 90 डिग्री के अपोजिट जो साइड है वो हमारी क्या है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, अभी हम चलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस पे। तो ठीक है, अभी हमने ट्रायंगल के साइड्स की बात की, लेकिन अगर हमें इस ट्रायंगल की हमें एंगल्स मालूम करनी हो तो हम क्या करेंगे, तो हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज करेंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम कहते हैं देयर आर थ्री मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस यूज्ड फॉर एंगल्स आर कॉल्ड साइन, कोसेक एंड टेंजेंट।
तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो होता है उसमें 3 इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं, ठीक है। वो कौन कौन से होते हैं? एक को कहा जाता है साइन, दूसरे को कहा जाता है कोसेक और तीसरे को कहा जाता है टेंजेंट। लेकिन इनको हम क्या करते हैं, इनको हम शॉर्ट में लिखते हैं, ठीक है। वो किस तरीके से लिखते हैं? इसको इस तरीके से लिखा जाता है कि साइन को हमने SIN से लिखते हैं और कोसेक को हमने कॉस करके लिखते हैं और टेंजेंट को हम टेन करके लिखते हैं, ठीक है। अगर हम इन फंक्शंस की बात करें तो ये जो फंक्शन हम यूज करेंगे तो ये किस साइड के बराबर होंगे, मतलब कि साइन फंक्शन जो होगा वो किस साइड्स के बराबर होगा, कॉस फंक्शन जो होगा वो किस साइड्स के बराबर होगा और टेंजेंट फंक्शन जो होगा वो किस साइड्स के बराबर होगा। अगर हम साइड्स की बात करें, चलें अभी हम देखते हैं कि तो कौन सा फंक्शन किस साइड्स के बराबर है, ठीक है। तो सबसे पहले हम दो साइड लेते हैं। अब एक साइड हमने ली BC कौन सी है? B और C ये वाली, और उसके बाद हम इसको डिवाइड करते हैं, मतलब इसका रेशो लेते हैं किससे? AC साइड से, मतलब A और C से, ठीक है। मतलब BC डिवाइडेड बाय AC, ये दोनों ही साइड्स, ठीक है। अब इन दोनों साइड्स के रेशो के लिए, मतलब कि ये जो दोनों साइड्स हैं इसकी एंगल क्या बनेगी? ये C वाली, ये वाली एंगल होगी इसकी, ठीक है। तो इस एंगल के लिए हम जो यहाँ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं वो करते हैं हम साइन थीटा। साइन है हमारा फंक्शन, तो थीटा हमारी एंगल है, ये थीटा एंगल को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ देखें तो BC किसके बराबर है? BC बराबर है परपेंडिकुलर के। उसके बाद AC किसके बराबर है? AC बराबर है हाइपोटेन्यूज के, ठीक है। तो हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि साइन थीटा जो बराबर है वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये बराबर है अपोजिट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। अपोजिट साइड कौन सी? परपेंडिकुलर, इसको अपोजिट साइड भी कहा जाता है। तो ये जो साइड है इसको परपेंडिकुलर भी कहा जाता है और इसको अपोजिट साइड भी कहा जाता है। और उसके बाद ये किसके बराबर है? डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, ठीक है। अब उसके बाद चलते हैं दूसरे फंक्शन पे। तो दूसरे फंक्शन के लिए हम क्या करते हैं कि AB डिवाइड बाय AC। AB कौन सी है? ये वाला बेस जो है, ठीक है। और AC ये, अगर हम AB और AC की बात करें तो इनके बीच में कौन सी एंगल बनती है? ये वाली, ठीक है। और ये एंगल किससे हम रिप्रेजेंट करते हैं? वो करते हैं कॉस थीटा से, ठीक है। तो AB हमारी क्या है? वो बेस है और AC हमारी है हाइपोटेन्यूज। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, या हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि एडजेसेंट साइड डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि बेस को एडजेसेंट साइड भी बोलते हैं और हाइपोटेन्यूज हमारा यहाँ डिवाइड में आ जाएगा, ठीक है। अब इसका मतलब ये हुआ कि ये जो बेस डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज है ये किससे हम शो करेंगे? इसकी एंगल हम शो करेंगे कॉस थीटा से। अब उसके बाद चलते हैं तीसरे एंगल पे। तीसरी एंगल के लिए हम क्या करते हैं? वो करते हैं BC डिवाइड बाय AB। अब BC ये और AB ये, ठीक है। अब ये दो साइड्स मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। तो इसको ये जो एंगल होगी मतलब परपेंडिकुलर और बेस की, इसको हम किससे शो करते हैं? इसको हम शो करते हैं टेंजेंट थीटा से, ठीक है। तो BC हमारी क्या है? BC हमारे परपेंडिकुलर और AB हमारी बेस। तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें कि परपेंडिकुलर को हमने क्या कहा था? वो कहा था अपोजिट साइड, और बेस को कहा था हमने एडजेसेंट साइड, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि ये होगा अपोजिट साइड डिवाइड बाय एडजेसेंट साइड। तो इसका मतलब ये हुआ कि परपेंडिकुलर और बेस वाली जो एंगल होगी इसको हम शो करेंगे किससे? टेंजेंट थीटा से, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये होते हैं हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस जो यूज होते हैं साइड्स के एंगल का रेशो मालूम करने के लिए। तो साइन थीटा जो है वो बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा जो बराबर है वो बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा बराबर है परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो अक्सर बच्चों को जो होता है ना वो क्या होता है कि इनमें कंफ्यूजन होती है कि सर हम याद किसे करें, याद नहीं हो पा रहा, कोई हमें ट्रिक बता दें कि हमें आसानी से ये जो फंक्शंस हैं वो हमें याद हो जाएं। मतलब कि साइन किसके बराबर है, मतलब कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, ये हम किससे याद करें, कोई ट्रिक बता दें। या कॉस किससे बराबर है, और कॉस जो है वो किन फंक्शंस के बराबर है, किन साइड के बराबर है,
वो बराबर है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, या टेंजेंट बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो इसी कोई हमें ट्रिक बता दे ताकि हम एक दो जुमले याद कर लें और हमें ये सारे के सारे फंक्शन याद हो जाएं। तो अभी हम चलते हैं उस ट्रिक की तरफ। A tip to learn these trigonometric ratios। अब हम उस टिप को सीखेंगे कि किस तरीके से हम इन फंक्शंस को हम याद कर सकते हैं। ठीक है, तो बेटा अभी आप थोड़ा सा गौर कीजिएगा। ठीक है, तो अभी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये हम किस तरीके से उनको रिमेमोराइज कर सकते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, एक सेंटेंस है जो कि सम पीपल हैव। ठीक है, जैसा कि अधूरा सेंटेंस है, लेकिन मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है कि सम पीपल हैव। ठीक है, मैंने सम का एस और पीपल का पी और हैव का एच जो है मैंने उनको कलराइज कर दिया है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि ये जो पहला अल्फाबेट है एस, ये शो करता है उस फंक्शन को। ठीक है, दूसरा और तीसरा जो है वो उनके साइड्स को शो करता है। ठीक है, अब इनको देखते हैं कि ये है क्या। ये है बेसिकली साइन इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, मतलब साइन का एस और परपेंडिकुलर का पी और हाइपोटेन्यूज का एच। ठीक है, तो ये हुआ हमारा सम पीपल हैव, मतलब साइन परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आपको समझ में आ गया होगा कि अब साइन जो है, साइन वो किसके बराबर है, वो बराबर है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब ये वाला टर्म जो है ना वो याद कर लें, आपको ये फंक्शन याद हो जाएगा बआसानी। ठीक है, सम पीपल हैव एस साइन पी परपेंडिकुलर और हैव हाइपोटेन्यूज। ठीक है, और उसके बाद दूसरे टर्म पे चलते हैं, वो है हमारे कर्ली ब्राउन हेयर। अब कर्ली क्या होगा हमारा, वो होगा, बिल्कुल आपने सही समझा, ये होगा हमारा कॉस, और बी ब्राउन मतलब बेस, और हेयर एच मींस हाइपोटेन्यूज, मतलब कर्ली ब्राउन हेयर इट मींस कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। उसके बाद एक और टर्म पे चलते हैं जो कि हमारे पास थ्रू प्रॉपर ब्रश। ठीक है, अब थ्रू में टी जो आ रही है वो क्या है, वो टेंजेंट है। ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद प्रॉपर में पी जो है वो परपेंडिकुलर और ब्रश में बी बेस। तो थ्रू प्रॉपर ब्रश मतलब टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिवाइड बाय बेस। तो आप इस सेंटेंस को याद कर लें, सम पीपल हैव कर्ली ब्राउन हेयर थ्रू प्रॉपर ब्रश। तो आपको ये तीनों ही जो फंक्शंस हैं और उनकी साइड्स हैं वो आपको बआसानी याद हो जाएगी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद एक और चीज आप मुझे बताएं बेटा कि ये जो अभी हमने रेशो पढ़ा, ठीक है, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो हमने पढ़ा, क्या आपको पता है कि ये सबसे पहले किसने दिया था? थोड़ा सा गेस कर लें। ठीक है, अगर नहीं पता तो कोई मसला नहीं है, मैं बता देता हूं। ठीक है, सबसे पहले जो ये रेशो दिया था एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर एंड मैथमेटिशियन जिसका नाम था अल-बतनी। ठीक है, ये आप ज़हन नशीन कर लें कि सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो इंट्रोड्यूस जिसने करवाया था वो एक मुस्लिम एस्ट्रोनॉमर और मैथमेटिशियन था जिसका नाम था अल-बतनी। ठीक है प्यारे बच्चों, अब उसके बाद क्या होता है कि ये जो हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज होते हैं बेटा, उनकी एंगल पे, हर एक एंगल पे उनका जो वैल्यू होता है वो अलग अलग होता है। ठीक है, साइन का किस तरीके से है, कास का किस तरीके से है, टेंजेंट का क्या वैल्यूज है। ठीक है, ये सारे के सारे जो है ना वो वैल्यूज एक टेबल के फॉर्म में आपको गूगल पे भी मिल जाएंगे, और उसके बाद आपके बुक में भी ये टेबल जो है ना वो लिखी हुई है। ठीक है, तो आप उसको थोड़ा सा रीड कर लें, उसको समझ लें कि ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो में जो साइन 0 का वैल्यू है वो क्या है, साइन 30 का वैल्यू क्या होता है, साइन 45 का वैल्यू क्या होता है, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और साइन 90 का वैल्यू क्या होता है। अब आप ऐसा कर लें कि आप जस्ट 0 से लेकर 90 डिग्री तक जो है ना वो आप ये वैल्यू याद कर लें, आगे ये आपको बहुत काम आने वाले हैं बेटा। ठीक है, अगर ये आप याद नहीं करेंगे तो आगे आपको बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। तो इसलिए बेहतर होगा कि आप अपने बुक में से इसको देख लें और इसको इनकी टेबल को जो है ना वो आप रिमेम्बराइज कर लें। ठीक है मेरे बच्चों, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को आज का ये टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फिर हम मुलाकात करेंगे, तब तक के लिए